नमस्ते भारत। विनाशकाले विपरीत बुद्धि की कहावत को चरितार्थ करते हुए पाकिस्तान ने वो लक्ष्मण रेखा पार करी जिसको हमने पार करने के लिए उसको मना किया था। नापाक पाक दहशतगर्दी के अलावा इसको कुछ आता नहीं है। ये केवल उल्टे काम कर सकता है और ये पूरा टाइम जो पाकिस्तान रोता रहा है ना कि हमारा दहशतगर्दी से कोई लेना देना नहीं है, ये सफेद झूठ था। क्योंकि जैसे ही दहशतगर्दी के ऊपर एक्शन हुआ, जो आतंकी अड्डे हैं उन पर हमला किया गया, उनको नेस्तनाबूद किया गया, पाकिस्तान के पेट में दर्द हो गया। पाकिस्तान ने हमारे ऊपर, भारत के ऊपर हमला करने की नापाक कोशिश करी। वैसे इनके नापाक कोशिश से कुछ होता नहीं है, इनकी ऐसी तैसी हमने करके रख दी है। लेकिन कल शाम के 8 बजे से इन्होंने जम्मू के ऊपर, हमारे जैसलमेर के ऊपर, जालंधर के ऊपर, अमृतसर के ऊपर अपने ड्रोन और अपनी मिसाइल से हमला करने की कोशिश करी। यद्यपि जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो जबरदस्त है और उन्होंने इनके जो भी ये आ रहे थे ना पिद्दे पिद्दे चाइनीज जो इन्होंने ले रखे हैं, ये खिलौने टाइप ड्रोन और मिसाइल्स, उन सबको इंटरसेप्ट कर दिया था, उन सब की धज्जियां उड़ा करके रखी थी। लेकिन 100 बात की एक बात है हिंदुस्तान, जो मैं लगातार बोलती रही हूं कि तुमने क्या सोचा था पाकिस्तान कि तुम हमको छेड़ोगे तो हम तुमको छोड़ देंगे। ये होता नहीं है, ये हो नहीं सकता है। हमारे संयम का तुमने गलत फायदा उठा दिया। तुमने हमारे एहसानों का, हमारी अच्छाइयों का हमेशा नाजायज फायदा उठाया है और अब ये नहीं हम झेल सकते हैं। पहलगाम तुमने किया, उसका बदला हमने आतंकियों से लिया, लेकिन तुमने उसके बदले में क्या किया? तुम हमारे एयरबेस, मिलिट्री बेस को अटैक करने के लिए पहुंच गए, हमारे सिविलियंस तुमने मारे और फिर तुमने क्या उम्मीद करी थी कि हम चुपचाप बैठे रहते? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेवी ने जो एक्शन लिया है ना कराची के ऊपर, कराची के पोर्ट्स की ऐसी तैसी कर दी है। 12 धमाके कराची के अंदर हुए हैं जिससे कराची दहल गया है और कराची नहीं, पूरे का पूरा पाकिस्तान दहल गया है। क्योंकि कराची भी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कराची पाकिस्तान की फाइनेंशियल राजधानी मानी जाती है। हालांकि फाइनेंस इनके पास कुछ है नहीं, बट फिर भी मानी जाती है और वो कराची ठीक उसी प्रकार से जल रहा है, रो रहा है जैसे 1971 में जल रहा था, रो रहा था। 1971 के बाद इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के ऊपर अब जाकर के एक्शन लिया है 54 सालों के बाद, और वो भी जब इन्होंने मजबूर कर दिया, जब इन्होंने एस्केलेशन किया, जब इन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया, हमारे ऊपर हमला बोला, तब हमने जवाबी कार्यवाही करी है। जब 1971 में हमारी नेवी ने इनके ऊपर अटैक किया था ना कराची के ऊपर, तो पूरे 11 दिन तक, कितने 11 दिन तक कराची जलता रहा था हिंदुस्तान। और अब मुझे लग रहा है कि इनको दोबारा से इनकी औकात दिखानी बहुत आवश्यक हो गई है। 1971 का 11 दिन तक जलता हुआ कराची ये भूल गए, इसीलिए अब इनके ऊपर ये ऑपरेशन किया गया है, इनकी ऐसी तैसी की गई है। उसके अलावा मैं आपको यह बता देती हूं कि भारतवर्ष की राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को भी हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है। वहां पे इंडिया गेट आदि जो है उन सबको खाली करा दिया गया है। सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से घबराने वाली आवश्यकता नहीं है, पर सबको अलर्ट रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए सजग रहना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हाई अलर्ट में डाला दिल्ली को, क्योंकि ऑब्वियसली दिल्ली में हमारे क्या कहते हैं, जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, हमारे एनएसए वगैरह प्रधानमंत्री सब हैं, इसलिए वहां पर सिक्योरिटी को टाइट किया गया है। वहां हमारे जो डीसी लेवल के जितने अधिकारी हैं उन सब ने हाई लेवल की बैठकें करी हैं। जो नेसेसरी एक्शंस थे, जो मेजर्स थे, जो स्टेप्स थे, वो सारे के सारे कल रात में उन्होंने लिए हैं। उसके अलावा मैं आपको यह भी बता देती हूं कि कल रात के 2:30 बजे फिर से जम्मू को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया था। रेड अलर्ट जम्मू के अंदर कर दिया गया था और उसके अलावा फुल ब्लैकआउट वहां पर कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि जो इंटेल लगातार आ रही थी वो यही कि ये लोग दोबारा एक्शन करेंगे, ये लोग दोबारा अटैक जम्मू को करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इतने घटिया लोग हैं ये, इतने बर्बाद लोग हैं, इनको सिविलियंस को मारने के अलावा कुछ नहीं आता है। इन्होंने पहलगांव में भी निहत्थे लोगों को मारा और अब भी ये सिविलियंस निहत्थे मासूम लोगों को मार रहे हैं। इसके अलावा ये कुछ कर नहीं सकते हैं, इनकी औकात नहीं है, इनके वश की बात नहीं है। इस बीच में मैं आपको यह भी खबर दे देती हूं कि इस देश के अंदर बैठे हुए जो मीर जाफर हैं, वो बजाय
अपनी देश की सेनाओं के साथ खड़े होने के बजाय, देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े होने के बजाय, देश के साथ खड़े होने के अभी बोल रहे थे अपने अपने ट्विटर अकाउंट्स पर जाकर के, एक्स पर जाकर के, ये आरफा खानूम शेरवानी टाइप जो लोग हैं वो कह रहे थे डी एस्केलेट करो, अभी के अभी करो, वॉर इज नॉट द सोल्यूशन। तुम्हारी ऐसी की तैसी नामाकुलों, बेशर्मों, घटिया लोगों, किसको बोल रहे हो? भारत को बोल रहे हो? भारत ने लड़ाई आरंभ करी थी, भारत ने एस्केलेशन किया था। भारत तो बहुत मेजर्ड और क्या कहते हैं, जो छोटे छोटे जरूरी स्टेप्स थे वो ले रहा था। हमने तो केवल जवाबी कार्यवाही करी थी, हमने तो केवल आतंकी जो अड्डे हैं उन पर हमले किए थे। तो ये किस प्रकार की आरफा खानूम शेरवानी इस देश के अंदर बैठ करके बात कर रही है? इसको अगर इतनी तकलीफ हो रही है, दिल में दर्द हो रहा है, तो उठे और निकले कराची, जाइए यहां से। और नहीं तो इसके लिए मैं बोल रही हूं देश की सरकार को कि भैया खोल दीजिए आप थोड़ी देर के लिए कोई अटारी बॉर्डर, इसको जाने दीजिए, जाइए वहां पर। क्योंकि इस प्रकार की बात इस समय, जिस समय हम युद्ध में बैठे हुए हैं, जिस समय भारत अपने भारत की जो जांबाज सेनाएं हैं वो सोई नहीं है पूरी पूरी रात, लगातार वो लोग अटैक कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं, जवाबी कार्यवाही कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही है? इनको दिखाई नहीं दे रहा है इस बेशरम आरफा खानूम शेरवानी को कि 16 मासूम जो हमारे लोग हैं वो पुंछ में मार दिए पाकिस्तान ने, 39 घायल हैं। लगातार बैक टू बैक ये हमारे जो एयरफोर्स आर्मी स्टैब्लिशमेंट्स हैं उनके ऊपर अटैक करने का प्रयास कर रहे हैं। वो तो भारत की जो सेनाएं हैं वो बहुत केपेबल है, हमारे जो हथियार हैं, हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना केपेबल है, इतना स्ट्रांग है कि उसके आगे ये लोग टिक नहीं पा रहे। वरना इन्होंने कोई कसर छोड़ी हुई है क्या? ये इनको दिखाई नहीं दे रहा है? और उसके अलावा सोचिए आप, इनसे अच्छे तो वो बलूचिस्तान के लोग हैं, बीएलए वाले हैं, जो कह रहे हैं कि भैया हम भी पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ेंगे। और वो पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के जो आर्मी के जो अफसर हैं, जो जवान हैं, उनको लगातार मारने का कार्यक्रम चला के रखा हुआ है। पाकिस्तान के झंडे को उन्होंने एकदम जमींदोज कर दिया है, मिट्टी में मिला करके उन्होंने रख दिया है। जो बलूच लड़ाके हैं वो लड़ रहे हैं, वो सड़कों पर है, वो लगातार लड़ रहे हैं। उसके अलावा इमरान खान की जो पार्टी है वो सड़क पर है। मैंने कल रात को आप लोगों को बताया था कि कैसे पीटीआई यानी जो इमरान खान की पार्टी है उसके जो पूरे लोग हैं, उसके जो समर्थक हैं, वो अडियाला जेल में पहुंच गए थे। अडियाला जेल को तोड़ने की उनकी तैयारी थी, है ना। और ये नामाकुल आसिम मुनीर, इसको तो मर जाना चाहिए, इसको तो मर जाना चाहिए, बिल्कुल इसको फांसी पे लटकाना चाहिए, चौराहे पर इसको फांसी पर लटकाना चाहिए, क्योंकि इसने पहलगाम में आतंकी हमला करवाया था। ये आतंकी हमले और आतंकवाद का जनक है वहां पर। ये किस बात का आर्मी चीफ है भाई? वर्दी पर तो ये धब्बा है बेशरम आदमी। और इसके कू होने की बात आई थी, इसके तख्ता पलट होने की बात खबर आई थी, जिसको मैंने कल के लाइव में, जब एयर कमोडोर काले मेरे साथ थे तो मैंने कवर किया था कि ये गया, इसका थैंक यू वेरी मच हो गया है। इसको कू करके जो शमशाद मिर्जा है वो नए आर्मी के चीफ वहां पर बन रहे हैं, उनको नया आर्मी का चीफ बनाया जा रहा है। मुनीर को गिरफ्तार कर दिया है। मुनीर की ऐसी तैसी, मुनीर की उल्टी की गिनती चालू हो गई है। उसके अलावा विश्व स्तर से हर देश भारत को समर्थन दे रहा है, भारत के साथ खड़े हैं। मैंने आपको कल के लाइव में भी बताया था कि किस प्रकार से जो यूएस के प्रेसिडेंट है मिस्टर ट्रंप, उन्होंने धमकाया पाकिस्तान को। उन्होंने बोला तुम एशिया का माहौल खराब कर रहे हो। हर देश जो महत्वपूर्ण है, ईयू आदि से लेकर के सब भारत के साथ है। लेकिन तुर्की ऐसा देश है जो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। उनका एक कार्गो विमान वहां पर कल गया था। बताया जा रहा है कि उसने वो जो ड्रोन्स हैं वो लेकर के गया पाकिस्तान के लिए। और मैं आपको आज ये भी याद दिला दूं, ये वही तुर्की है जिसके जो राष्ट्रपति है उनकी पत्नी से आमिर खान मिलकर के आए थे। लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए वो वहां पर गए थे और पत्नी से, मैडम जो वहां की है, उसकी वाइफ जो वहां के राष्ट्रपति की वाइफ थी, उससे मिले। इससे राष्ट्रपति के घर में, यानी कि भारत के दुश्मन मुल्क के घर में आमिर खान ने नाश्ता किया था। आज वही तुर्की भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दे रहा है, क्योंकि उसको दहशतगर्दी का साथ देना है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये चीजें भी हमें याद रखनी है। और बॉलीवुड से भी एक बात बोलना चाहती हूं कि चाहे वो फवाद खान हो, चाहे वो मायरा खान हो, जो भी ये नामाकूल किस्म के लोग हैं जिनको इतने समय से सर पे बिठा करके रखा है, जो हमारे यहां से पैसा कमा करके लेकर के जाते हैं, वो आज भारत को गाली दे रहे हैं।
भारत को अनाप शनाप बोल रहे हैं कि पाकिस्तान सही है, भारत को मट्टी में मिला दो, भारत को खत्म कर दो। वैसे तो इनकी औकात नहीं है, 2 कौड़ी के लोग साले हैं, भिखारी कहीं के, ये कमाने के लिए भारत आते हैं, भारत से कमा करके लाते हैं, तब जाकर के इनके पास फोन होते हैं खरीदने के लिए, जिनसे ये अभी ट्वीट कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बोल दूं, ये किसी प्रकार के कलाकार नहीं है, ये आतंकवादी लोग हैं। और इन आतंकवादियों से हर तरीके का रिश्ता, वैसे तो खैर अब ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो निकला है भारत सरकार का, और बोला गया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म वगैरह में या कोई भी किसी भी प्रकार के गाने या किसी भी प्रकार का कंटेंट ऐसा है जो भारत में चल रहा है जिसमें पाकिस्तान का कोई भी लेना देना है, तो उसको हटा दिया जाए, और उसको हटाने का भी काम किया जा रहा है। सब कुछ हटा दिया गया है। मजाक थोड़ी ना हो रखी है ये। हम युद्ध लड़ रहे हैं, वो लोग हमारे ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, हमारी अच्छाई का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, और हम इनको सर पर चढ़ा के रखे। ऐसा नहीं चलेगा भाई। इस पाकिस्तान को इस बारी सबक सिखाना है, और हम सबक सिखा रहे हैं। इस समय के लिए इतना ही। फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगी। जय हिंद, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, विजय भव इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी जी। आप हैं तो हम सब सुरक्षित हैं, हमारी सेनाएं हैं हम सब सुरक्षित हैं, और आप सब के साथ हम लोग अनकंडीशनल तरीके से खड़े हैं। धन्यवाद।